हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक देखिए मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। अभी मोल कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी मोल कॉन्सेप्ट चलेगा, अभी यहीं पे आ जाएगा। देखना आप, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी भी चलेगी, मोल कॉन्सेप्ट भी अभी यूज होगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमें मैटर और उसकी क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। मैटर के बारे में पहले से मैंने आपको बताया, आपको पता भी होगा, आप अपने स्टडी मटेरियल से भी पढ़िए। स्टडी मटेरियल सेंड करूंगा आज मैं आपको। मैटर इज एनी सब्सटेंस विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी सब्सटेंस जो आप अपने आगे पीछे देख रहे हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, जिसकी अपनी कुछ वॉल्यूम है, वो मैटर है। ये मैटर है जी, ये बोर्ड मैटर है, ये एयर भी मैटर है, ठीक है। यहां एक न्यू आजकल एक और न्यू डेफिनेशन है मैटर की। एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो अपने आप 5 सेंस आर्गन से फील कर सको, टच कर सको, देख सको, स्मेल कर सको, टेस्ट कर सको, वो भी मैटर है। ये मैटर की न्यू डेफिनेशन। तो मैटर के बारे में पता ही है आपको, और मैटर की स्टडी केमिस्ट्री है, वो मैंने फर्स्ट डे ही समझाया था। आज हम मैटर की क्लासिफिकेशन करेंगे, सिंपल सी क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि यूनिट का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बेसिक्स ही तो पढ़ने हैं आपने। तो सिंपल देखिए, मैंने पहले से यहां पे लिखा हुआ है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। मैटर की स्टेट कैसी है, मैटर की स्टेट कैसी है, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन। जनरली सॉलिड, लिक्विड, गैसेस 3 स्टेट्स होती हैं और तीनों ही मैटर। वैसे आजकल सेमी सॉलिड, जेली मटेरियल, उसकी भी एक अलग स्टेट हम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली देयर आर 3 स्टेट्स। बाकी स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 5, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे हम स्टेट्स ऑफ मैटर। यूनिट का नाम ही यही है, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। फिलहाल जनरली वही सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स वही हार्ड रिजिड सब्सटेंस जिन्हें आप कहते हो, ठीक है। लेकिन उसकी एक्चुअल डेफिनेशन ये है, सॉलिड्स आर दैट सब्सटेंस हुज मेल्टिंग पॉइंट इज अबव रूम टेम्परेचर। सॉलिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर के बाद 25 डिग्री सेल्सियस के बाद आता है, ठीक है। देखो बच्चों, वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है, गैसेस फॉर्म में भी है। वाटर की आइस भी है, वाटर के वेपर्स भी हो सकते हैं, वाटर लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन वाटर को हम लिक्विड ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से पहले ही आ जाता है। एक्चुअल सॉलिड्स की डेफिनेशन है, सॉलिड्स आर दैट सब्सटेंस हुज मेल्टिंग पॉइंट इज अबव रूम टेम्परेचर। वो हार्ड हैं, रिजिड हैं, मेलिएबल, डक्टाइल, वो सब प्रॉपर्टीज हैं, वो डेफिनेशंस नहीं है सॉलिड्स की, वो प्रॉपर्टीज हैं। मेन डेफिनेशन ये है। लिक्विड्स आर दैट सब्सटेंस हुज मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेम्परेचर। लिक्विड्स वो सब्सटेंस हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से पहले ही आ जाता है, जो 25 डिग्री से पहले ही मेल्ट हो जाते हैं। जैसे वाटर, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री, 25 डिग्री से पहले ही आ गया, ठीक है जी। वो कंटेनर की शेप ले लेते हैं, वो लेयरी टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो सब प्रॉपर्टीज हैं लिक्विड्स की, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर 5th चैप्टर में। अभी फिलहाल जनरल डेफिनेशन, गैसेस आर दैट सब्सटेंस हुज बॉइलिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेम्परेचर। गैसेस वो सब्सटेंस है जो रूम टेम्परेचर से पहले ही बॉयल हो जाते हैं, पहले ही टोटली वेपोराइज हो जाते हैं। हालांकि ये बॉइलिंग पॉइंट भी एक डीप नॉलेज है, इसके बारे में भी एक्स्ट्रा क्लास होएगी, लेकिन वही स्टेट्स ऑफ मैटर में। मतलब आपको फर्स्ट चैप्टर बच्चों अच्छे से तब आएगा जब आप आगे वाले 8-10 चैप्टर्स पढ़ लोगे ना। 8-10 क्या, पूरी केमिस्ट्री, पूरी 11th की केमिस्ट्री पढ़ लोगे ना, तो फर्स्ट चैप्टर तब अच्छे से आएगा। तो सिंपल सी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्टेट। मैटर की स्टेट कैसी है, उसके आगे नेक्स्ट एक और क्लासिफिकेशन देखिए, और फिर हम जल्दी से वापस मोल कॉन्सेप्ट पे आने वाले हैं बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखिए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। अब मैटर की प्योरिटी कितनी है, प्योरिटी वर्ड भी समझ आ जाएगा यहां से, और ये क्लासिफिकेशन भी समझ आ जाएगी, ठीक है। पहले प्योरिटी वर्ड, प्योर वर्ड का मीनिंग समझिए। आपका शायद 9th-10th में भी एक चैप्टर था, प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस, कुछ ऐसा ही नाम था। प्योर का मतलब होता है सेम टाइप के सब्सटेंस, एक जैसे सब्सटेंस। जैसे मैं प्योर वाटर की बात करूं, तो ये जो आपका ड्रिंकिंग वाटर होता है ना बच्चों, वो प्योर वाटर नहीं होता। चाहे आप फिल्टर वाला वाटर ले लो, ये प्योर वाटर नहीं होता।
केमिस्ट्री के हिसाब से, साइंस के हिसाब से ये प्योर वाटर नहीं है। इट इज मिनरल वाटर, खुद ही तो बोल रहे हैं इट इज मिनरल वाटर। और हमें मिनरल वाटर ही पीना है, हमें प्योर वाटर। प्योर वाटर का मतलब है ओनली H2O, 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 H2O के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो डिस्टिल वाटर हो गया, वो हम नहीं पीते। हम पीते हैं ऑक्सीजनेटेड वाटर, हम पीते हैं मिनरल वाटर। तो साइंस के हिसाब से वो इम्प्योर है, साइंस के हिसाब से वो इम्प्योर है। तो इसी प्योरिटी और इम्प्योरिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, जिसकी फर्स्ट टाइप है बच्चों एलिमेंट। फर्स्ट टाइप एलिमेंट की डेफिनेशन है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ये मैटर की, ये किसी भी सब्सटेंस की प्योरेस्ट फॉर्म है, इससे प्योर और कुछ नहीं हो सकता। प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, बस हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। सेम टाइप के एटम्स, इसे हम एलिमेंट कह सकते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऑर्गन, ये सब एलिमेंट है, प्योरेस्ट फॉर्म है, ये सब एलिमेंट है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है इसकी। अगर मान लो ऐसे हो, H2 लिखा हुआ हो, हाइड्रोजन की गैस H2 लिखा हो, तो इसे एलिमेंट कह सकते हैं या नहीं कह सकते? या क्वेश्चन ऐसा आएगा कि इसे एलिमेंट कहें या मॉलिक्यूल कहें? एटम तो नहीं है ये, स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर है आप इसे मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, आप इसे एलिमेंट भी कह सकते हो, एटम नहीं कह सकते। मॉलिक्यूल क्यों? क्योंकि एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना हुआ है H2। और एलिमेंट क्यों? क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म है, हाइड्रोजन के अलावा और कुछ है ही नहीं यहां पे, इट इज एलिमेंट। अगर आपके पास सिंगल एक हाइड्रोजन का एटम हो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम, सेंटर में न्यूक्लियस, आगे पीछे एक इलेक्ट्रॉन, अगर सिंगल हाइड्रोजन का एटम हो, तो बताइए इसे एटम कहें या एलिमेंट कहें या मॉलिक्यूल कहें? मॉलिक्यूल तो नहीं कह सकते, ये मॉलिक्यूल नहीं है। एटम कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं, क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म है, हाइड्रोजन के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझिए। वाटर H2O, आप जितना मर्जी प्योर वाटर ले लो, आप डिस्टिल वाटर ले लो, आप उसे एलिमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला है H2O, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ये एलिमेंट तो नहीं हुआ, प्योरेस्ट फॉर्म नहीं हुई। प्योरेस्ट फॉर्म मतलब एलिमेंट मतलब सेम टाइप के एटम्स, एक ही टाइप के एटम्स हो, इसमें है, इसमें है। सिर्फ कार्बन 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 इकट्ठा कर लो, ठीक है, वो कार्बन का मैटर भी है, वो कार्बन का एलिमेंट भी है। बस कंडीशन ये है कि कोई और चीज मिक्स नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है नी। देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं। यहाँ कुछ मैन मेड है, अभी और भी आगे हो गए हैं उसके, मैन मेड ही हैं वो सारे। 92 के आगे मैन मेड है, 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल, उसके आगे सारे मैन मेड है, जिसकी हमने क्लासिफिकेशन भी ऐसे लिखी हुई है। वो सब फिर डिटेल आगे चलेगी। ऐसे जनरल क्लासिफिकेशन, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, जो आप अपने सिंपल स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हो। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मेटल्स हार्ड, रिजिड, मैलिएबल, डक्टाइल, ये सब प्रॉपर्टीज हैं। मेटल्स जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, जो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वो मेटल्स। मरकरी लिक्विड है बच्चों, लेकिन है मेटल, क्योंकि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, गैसेस होते हैं। और मेटलाइट्स जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है नी। देयर आर टोटल 118 जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं। 92 नेचुरल है, उसके आगे वाले सारे मैन मेड। आगे बढ़िए, नेक्स्ट टाइप है बच्चों कंपाउंड्स। कंपाउंड, H2O इज अ कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड। जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है, इन देयर सिंपल एंड फिक्स्ड रेशो बाय मास, उनके मास की एक सिंपल फिक्स्ड रेशो होगी, उसे कंपाउंड कहते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more different elements in a simple and fixed ratio by mass। ये सिंपल एंड फिक्स्ड रेशो समझ नहीं आया तो मैं समझा देता हूं, ठीक है। ये वाटर की एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास की रेशो ले लेते हैं। मास की रेशो, कोई मास नहीं है तो एटॉमिक मास की रेशो ले लो।
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, रेशो आई 1:8। इट इज अ सिंपल एंड फिक्स रेशो। ये इनके मास की रेशो सिंपल रेशो और फिक्स रेशो है। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, यूएसए, इजराइल, सब जगह पे रेशो यही रहने वाली है 1:8। ठीक है जी। अलग अलग कंट्रीज में ये रेशो चेंज नहीं होगी वाटर की। इस डेफिनेशन का ये मतलब है। ठीक है, बाकी आगे डिटेल हर एक की आएगी, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हर एक डेफिनेशन की होती है, लेकिन फिलहाल इसका मीनिंग यही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के मास की रेशो सिंपल और फिक्स रेशो होगी। ठीक है जी। तो इसके भी 2 टाइप्स हैं बच्चों। एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब रीडिंग वाला है इसलिए ज्यादा नहीं मैं लिख रहा है यहां पे, रीडिंग करोगे, थोड़ा बहुत समझा रहा हूं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड्स। 10th में यूनिट था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेनॉल वगैरह, वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक वर्ड मतलब लिविंग, हमारी बॉडी के कंपाउंड्स, एनिमल्स की बॉडी के कंपाउंड्स, प्लांट से डिराइव किए हुए कंपाउंड्स वो। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो खुदाई करके निकालते हैं, अर्थ से निकालते हैं। Fe2O3 निकाल दिया, ठीक है, यहाँ लैब में बना दिया, H2SO4, SO2 वगैरह वगैरह। ठीक है, ये खुदाई करके ये जमीन से मिलेंगे, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे। जनरल इनकी डेफिनेशन ये है। ठीक है, कंपाउंड की 2 टाइप्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी बेसिस पे केमिस्ट्री के टाइप्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन और इसके कंपाउंड्स की स्टडी करोगे तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉन लिविंग थिंग के कंपाउंड्स की स्टडी करोगे तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, और स्टडी करनी कैसे है, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करना सिखाएगा कौन, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। 3 ब्रांच होगी केमिस्ट्री की आपकी। कौन कौन सी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। सबसे ज्यादा यूज होने वाली ऑर्गेनिक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेटेड है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री कौन सी है बच्चों, खुद ही सोच लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि वही तो बताएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी, इनऑर्गेनिक कैसे पढ़नी। सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री, और अभी आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, न्यूमेरिकल्स वाली केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, यही मेन है। अब कभी भी 11th में 12th में कभी भी अपनी मर्जी से कोई भी सिलेबस स्टार्ट नहीं कर सकते केमिस्ट्री का। पहले फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ो, फिर ऑर्गेनिक पढ़ो, इनऑर्गेनिक पढ़ो, चलेगा, पहले फिजिकल। 12th क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री के सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं, सिर्फ 4। 11th क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री के 8 चैप्टर्स हैं, 8। अब खुद ही सोच लीजिए कौन सी इंपॉर्टेंट क्लास है, 11th या 12th, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है जी। एक लास्ट टाइप भी है इसकी, मिक्सचर। ठीक है, जल्दी से इसको भी देख लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी एक लास्ट टाइप है, बस वहीं से हमारा फिर से मोर कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा बच्चों। एक लास्ट टाइप है मिक्सचर, नाम से पता चल रहा है मिक्स करना है। यहां पे अलग अलग कंपाउंड्स आपस में मिक्स करने हैं। ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड्स मिक्स विद ईच अदर, मिक्स रिएक्ट नहीं करने, मिक्स विद ईच अदर। जैसे वाटर प्लस नमक, साल्ट वाटर बन गया, वाटर प्लस शुगर, मीठा पानी बन गया, साल्ट प्लस शुगर। ठीक है, मिक्स करना है 2 अलग अलग कंपाउंड्स को या 3 अलग अलग कंपाउंड्स को मिक्स करना है बस। बच्चों इसकी 2 टाइप्स हैं, इसकी 2 टाइप्स हैं। एक होता है होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर, और एक होता है हिट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस एंड हिट्रोजीनस, इस वर्ड का मीनिंग समझिए बच्चों। बच्चों होमो का मीनिंग होता है सेम, सिमिलर, और जीनस वर्ड का मीनिंग है मैटर और कंपोजिशन ऑफ मैटर। हिट्रो का मतलब है डिफरेंट, अलग अलग, जीनस मीन्स मैटर। एग्जाम्पल से समझाता हूं, ऐसे समझ नहीं आएगा। एक कंटेनर में ले लिया जी हमने वाटर, कौन सा मैटर ले लिया, वाटर,
और इसमें डाल दिया आपने नमक। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हो। अपनी घर की केमिस्ट्री लैब में जाना, आपके घर में भी एक केमिस्ट्री लैब है 11th क्लास किचन, उस केमिस्ट्री लैब में जाना, आज ही जाना स्टार्ट करो। वहां करना कुछ नहीं, अभी एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना, अभी सीखा नहीं है आपने कुछ, बस ये छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट, बस जाओ सिर्फ वहां पे देखो, बहुत केमिस्ट्री मिलेगी वहां पे आपको घर की केमिस्ट्री लैब में। तो अपनी घर की केमिस्ट्री लैब में जाइए, आज एक कंटेनर लीजिए, उसमें एक केमिकल लीजिए, वाटर इजिली मिल जाएगा, और दूसरा केमिकल उसमें ऐड कर देना नमक, मिक्स कर दीजिए उसको, मिक्स हो जाएगा चम्मच से, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मिक्स क्या, गायब हो जाएगा, गायब। ठीक है, आप ये देखोगे यहां पे आपको सिर्फ वाटर मिलेगा, नमक मिलेगा ही नहीं। अब एक काम करना, उसको यहां से टेस्ट करना, यहां से कैसा टेस्ट होगा, साल्टी, यहां से सॉल्टी, यहां से सॉल्टी, यहां से सॉल्टी, यहां से सब जगह से सॉल्टी, सेम टेस्ट मिलेगा आपको, सब जगह से सेम टेस्ट। इट मीन सब जगह पे सेम मैटर है, सब जगह पे सेम कंपोजिशन है, इसे कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। लेकिन एक और एक्सपेरिमेंट करना, एक कंटेनर में अगेन वाटर लेना, वाटर वाला मैटर लेना, और उसमें ऐड कर देना सैंड, रेत ऐड कर देना। मिक्सर तो है ये, मिक्स कर लो, जितना मिक्स करोगे, मिक्सर तो है, लेकिन सारी सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। इस तरह से होमोजेनियस वे से नहीं मिलेगी आपको। ट्राई कर लेना ये एक्सपेरिमेंट, अलग अलग जगह पे अलग अलग कंपोजिशन, डिफरेंट कंपोजिशन, हेटेरोजेनियस मिक्सर। ठीक है जी, आपने अब रियल में कुछ एग्जांपल सोचनी है कि उसको होमोजेनियस मिक्सर की कैटेगरी में रखें या हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सर को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। होमोजेनियस मिक्सर इज नोन एज सॉल्यूशन। ऐसा वर्ड जिसमें वन फेज हो, बस एक ही चीज दिखनी चाहिए आपको, दूसरी नहीं दिखनी चाहिए। वन फेज समझते हो ना, कोई बाउंड्री ना हो, कोई बॉर्डर ना हो। यहां पे टू फेज हैं, दो अलग अलग चीजें दिख रही हैं, दो फेज दिखेंगे आपको, सॉलिड लिक्विड अलग अलग दिखेंगे। यहां सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेज हो, जो भी हो, एक ही फेज दिखेगा, एक ही चीज दिखेगी आपको। ठीक है, एक ही चीज दिखेगी। क्लियर? यहां पे दो चीजें हैं, एक को हम कहते हैं सल्यूट, दूसरे को हम कहते हैं सॉल्वेंट। जो ऐड कर रहे हैं वो सल्यूट है, नमक, और जिसमें ऐड कर रहे हैं वो सॉल्वेंट है। जनरली अगर मैं बोलूं तो बच्चों, सल्यूट लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट एक्सेस में होता है। जब आप इनको मिक्स करते हो ना, तो आपको सिर्फ सॉल्वेंट सॉल्वेंट दिखता है, आपको सल्यूट नहीं दिखता है, सल्यूट गायब। शुगर प्लस वाटर, शुगर इज सल्यूट, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर में मैक्सिमम चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं। वाटर प्लस ऑयल वो होमोजेनियस मिक्सर नहीं है, वो सॉल्यूशन नहीं है। होमोजेनियस मिक्सर को ही आप सॉल्यूशन कह सकते हो, हेटेरोजेनियस मिक्सर को बस हेटेरोजेनियस मिक्सर कहना है। अब रियल में कुछ ऐसी एग्जांपल सोचना जिसे हम होमोजेनियस की कैटेगरी में रखें या हेटेरोजेनियस की कैटेगरी में। ठीक है, जैसे एक दो एग्जांपल सोचना आप, एयर क्या है, मिल्क क्या है। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स आप सोचना कि उनको हेटेरोजेनियस की कैटेगरी में रखना है या होमोजेनियस की कैटेगरी में। ठीक है जी, अब इसके आगे टॉपिक फिर से मोल कॉन्सेप्ट वाला ही आ जाएगा। देखिए कैसे, कंसंट्रेशन टर्म्स। हमने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। सॉल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ा है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट होमोजेनियस वे से जब यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएं, ऐसे मिक्स हो जाएं कि आपको वन ही फेज दिखे, ऐसे मिक्स हो जाएं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इजिली सेपरेट ना कर सकें, उसे हम सॉल्यूशन कहते थे, होमोजेनियस मिक्सचर। ये फिर से बोल रहा हूं, सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजेनियस मिक्सचर है। लेकिन एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी एक सॉल्यूशन लीजिए, साल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन लो, शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन लो, या किसी मेडिसिन का सॉल्यूशन ले लो, उस सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का है, कितना अमाउंट सॉल्वेंट का है, सॉल्यूट कितना, सॉल्वेंट कितना, यही होती है कंसंट्रेशन टर्म्स। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स हमें सॉल्यूट सॉल्वेंट का अमाउंट बताती हैं, और पता भी होना चाहिए। इन फ्यूचर बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और कोई साइंटिस्ट बनेंगे, तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन मिक्सर बनाने लगोगे तो पता होना चाहिए ना, एक क्वांटिटी कितनी, दूसरी कितनी। ठीक है, जैसे मैंने बहुत बार स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है
कि बताइए अगर आपको एक टास्क दे दिया जाए कि आपको लेमन वाटर का सोल्यूशन बनाना है, लेमन वाटर नींबू पानी का सोल्यूशन बनाना है, पहले लेमन वाटर बनाना आएगा तो ही फिर बाद में मेडिसिन भी बनाना आएगा। ठीक है जी, लेमन वाटर का सोल्यूशन बनाना है तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? लेमन वाटर का सोल्यूशन बनाना है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? पहले लेमन लेंगे, पहले वाटर लेंगे, पहले नाइफ लेंगे या पहले गिलास लेंगे? सोचिए। लेमन वाटर बनाने का फर्स्ट स्टेप है बच्चों कंसंट्रेशन टर्म्स। लेमन वाटर बनाने का फर्स्ट स्टेप है कितना लेमन वाटर बनाना है, कितना लेमन लेना है, कितना वाटर लेना है। ठीक है, ऐसे थोड़ा कि जितना मर्जी वाटर ले लो, जितना मर्जी लेमन ले लो, जितना मर्जी शुगर ले लो। हमें पहले पता होना चाहिए सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, कितना लेमन, कितने लोगों के लिए लेमन वाटर बनाना है, उसी हिसाब से लेमन लेंगे, उसी हिसाब से वाटर, उसी हिसाब से शुगर, उसी हिसाब से साल्ट। तो ये टर्म्स हमें क्या बताती हैं? सॉल्यूट कितना, सॉल्वेंट कितना। ठीक है, जैसे एग्जांपल सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म में बताता हूं आपको, परसेंटेज। परसेंट, सेंट मतलब सेंचुरी, 100, पर 100 का हिसाब निकालना है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पर 100 का हिसाब निकालना है, टोटल सोल्यूशन 100 होगा। ये सेम वैसे ही है जैसे आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो। कैसे निकालते हो मार्क्स की परसेंटेज? मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। कितने मार्क्स आए आपके अपॉन टोटल कितने थे इनटू 100। तो यहां पे मार्क्स की जगह मास वर्ड यूज करो। ठीक है, आप परसेंटेज निकालते हो, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। यहां पर मार्क्स की जगह मास लिखिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन। और जब आप इनटू 100 करते हो ना बच्चों, तो पर 100 का हिसाब निकल जाता है, पर 100 का हिसाब, सिंपल। ठीक है जी, और सॉल्यूट की ही परसेंटेज निकालनी है आपने हमेशा, तब तक जब तक कि आपको सॉल्वेंट की परसेंटेज पूछी ना हो। अगर सॉल्वेंट की परसेंटेज पूछी हो तो ऊपर सॉल्वेंट का मास लिख लेना, सिंपल है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बस मार्क्स की जगह मास लिखना, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट जो कम अमाउंट में डाल रहे हो आप, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पूरे सॉल्यूशन का मास इनटू 100। ठीक है, 10 ग्राम, एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। 10 ग्राम नमक NaCl प्लस 190 ग्राम वाटर, परसेंटेज निकालो, परसेंटेज निकालिए। तो परसेंटेज इज इक्वल टू, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, नमक सॉल्यूट है NaCl और कितना है 10 ग्राम, अपॉन टोटल सॉल्यूशन कितना है 10 प्लस 190 200 ग्राम, इनटू 100 कर लो तो परसेंटेज निकल जाएगी जी, सिंपल। कितनी परसेंटेज निकलेगी यहां से? 5% निकाल के देख लो, 5%। ठीक है जी, मास की भी परसेंटेज हो सकती है, वॉल्यूम की भी परसेंटेज हो सकती है। ठीक है जी, वॉल्यूम की परसेंटेज में यहां वॉल्यूम ले लेना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सबसे सिंपल कंसंट्रेशन टर्म, सबसे सिंपल कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, ये मैं बता रहे हैं पर 100 में 5 ग्राम सॉल्यूट है, 5 ग्राम नमक है, 5 ग्राम बस। अब फिर से देखिए जरा ध्यान से, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, एक और क्वेश्चन, प्रैक्टिकली एक और क्वेश्चन। आपको साल्ट दे रखा है, जितना साल्ट यूज करना है करिए। आपको वाटर दे रखा है, जितना वाटर यूज करना है कीजिए। ठीक है, साल्ट का पूरा पैक दे रखा है, जितना यूज करना है कीजिए। वाटर का पूरा पैक दे रखा है, जितना यूज करना है कीजिए। मुझे चाहिए 30% सॉल्यूशन, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, पूरा 30% सॉल्यूशन चाहिए। 30% से ज्यादा सॉल्यूशन बनाया अगर आपने तो बच्चों ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा पेशेंट का। 30% से कम बनाया तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। पूरा 30% सोल्यूशन चाहिए। बताओ प्रैक्टिकली 30% सोल्यूशन कैसे बनाएंगे?
प्रैक्टिकली कितना सॉल्यूट कितना सॉल्वेंट लोगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है बच्चों। 30% सोल्यूशन मतलब 30% सॉल्यूट। सॉल्यूशन की परसेंटेज दे रखी है तो वो सॉल्यूट की परसेंटेज होती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। 30% मतलब 100 में से 30 मार्क्स। सिंपल। अगर आपके 30% मार्क्स आए तो 100 में से 30 मार्क्स हुए ना। 90% आए तो 100 में से 90 मार्क्स हुए ना। तो 30% मतलब 100 में से 30 मार्क्स आए हैं। 30% मीन्स 30 ग्राम सॉल्यूट और बाकी डाला हुआ है वाटर, ताकि टोटल हो जाए 100। 100 में से टोटल देखिए 100 में से नमक कितना 30, तो 30% आ गया। ठीक है, सिंपल है। अगर आप अपने स्कूल की केमिस्ट्री लैब में जाइए तो वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड की ही अलग अलग बॉटल्स मिलेंगी आपको। 3-4 बॉटल्स मिलेंगी। किसी पे लिखा होगा 10% सल्फ्यूरिक एसिड, किसी पे लिखा होगा 50% सल्फ्यूरिक एसिड, किसी पे लिखा होगा 90% सल्फ्यूरिक एसिड, किसी पे लिखा होगा 98% सल्फ्यूरिक एसिड। सबकी परसेंटेज अलग अलग है। 98% सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा है, वाटर कम है। 10% सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। हर 100 ग्राम में 10 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, 90 ग्राम वाटर। ऐसे ही अल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं, वो भी अलग अलग परसेंटेज के। इवन कि वो जो ड्रिंकिंग अल्कोहलिक बेवरेज होते हैं उनकी भी अलग अलग परसेंटेज होती है। किसी की 42%, किसी की 40%, 48%, रेड वाइन 25%, बियर 5%। ठीक है, तो ये नॉलेज हमें होना चाहिए एज अ साइंस स्टूडेंट। क्लियर? अल्कोहल के बारे में और डीप में नॉलेज हम लेंगे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसमें यूनिट का नाम ही यही है, अल्कोहल्स। तो परसेंटेज वगैरह आएगी तो उसके बारे में पढ़ना भी आपको आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म। परसेंटेज तो बिल्कुल इजी है। ठीक है, देखिए बच्चों, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारी मोलैरिटी। हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके जो सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है, उसको काउंट करने का, कैलकुलेट करने का अलग अलग तरीका है। एक तरीका बताया परसेंटेज, सिंपल परसेंट पर 100 का हिसाब निकालना है, या तो मास में, ग्राम्स में, या तो वॉल्यूम में, लीटर्स मिलीलीटर्स में। अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी। यहां पे मोल्स का हिसाब निकालना है, मोल्स का। ठीक है, पहले मैं यहां पे डायग्राम बना लेता हूं, एक डायग्राम से समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। एक कंटेनर में है जी वाटर। ठीक है जी, सॉल्वेंट इज वाटर, H2O वाटर। ठीक है, और इसमें हमने डाल दिया सॉल्यूट नमक, NaCl। ठीक है, NaCl वाटर में जाके होमोजेनियस फेज से मिक्स हो जाता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। होमोजेनियस फेज से मिक्स हो गया, ये बन गया जी सॉल्यूशन। क्या बन गया? सॉल्यूशन। हमने ये बनाया पूरा 1 लीटर सॉल्यूशन। ये जो नमक और वाटर का सॉल्यूशन बनाया है, ये हमने पूरा 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो 1 लीटर नमक वाला वाटर है अब आपके पास, साल्टी वाटर है। इसमें आपने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। किसके? नमक के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। सपोज करो इसमें जो नमक डाला है 1 लीटर सॉल्यूशन में, सपोज करो उसके मोल्स आ गए जी 2। सपोज कीजिए मोल्स आ गए 2, बस यही मोलैरिटी है, इसी को मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, फिर से देखिए ध्यान से, आपने 1 लीटर NaCl का, 1 लीटर नमक का सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, उस नमक के सॉल्यूशन में नमक, साल्ट, सॉल्यूट के मोल्स थे 2, मोलैरिटी इज 2, मोलैरिटी इज 2। सिंपल भाषा में बोला जाए तो मोलैरिटी क्या है? अगर डेफिनेशन मोलैरिटी की आपने अपने दिमाग में ध्यान रखनी है तो आप बोलोगे मोलैरिटी कुछ खास नहीं, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स है बस। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास करके। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स है।
किसके नंबर ऑफ मोल्स है? सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है, सल्यूट के, पूरे सॉल्यूशन के नहीं, सिर्फ सल्यूट के मोल्स हैं। ठीक है, फिर से पूछता हूं, मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स हैं जी। किसके मोल्स हैं? सल्यूट के मोल्स हैं। किसमें? 1 लीटर सोल्यूशन में, 1 लीटर सोल्यूशन में, ध्यान रहे। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है 1 लीटर सोल्यूशन में। ठीक है जी, अगर 2 मोल्स हैं 1 लीटर में तो मोलैरिटी 2, 3 मोल्स है मोलैरिटी 3, 10 मोल्स है मोलैरिटी 10। अगर ये 2 मोल्स है और ये 2 लीटर्स है, मोलैरिटी 2, 2 लीटर सोल्यूशन, मोल्स 2, 2 लीटर सोल्यूशन, तो बच्चों 1 लीटर में कितने होंगे? 2 लीटर्स में 2 मोल्स, तो 1 लीटर में 1 मोल्स, तो मोलैरिटी 1 आएगी। मतलब आपको हिसाब 1 ही लीटर का निकालना है, बार बार बोल रहा हूं, 1 ही लीटर का हिसाब। मतलब मोलैरिटी की डेफिनेशन आ गई, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स हैं। किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट के मोल्स हैं, जो सल्यूट नमक शुगर वगैरह ऐड किया होगा, इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में सल्यूट की कितने मोल्स? अब सोल्यूशन 2 लीटर्स हो या 10 लीटर्स हो, आपने 1 लीटर का ही हिसाब निकालना है, 1 लीटर का। ठीक है, डिनोटेड बाय, मोलैरिटी को डिनोट करते हो कैपिटल एम से, कैपिटल एम से। ठीक है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मैथमेटिकली, न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करना है आपको? मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, सिंपल। मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। किसके मोल्स निकालने हैं? सल्यूट के मोल्स निकालने हैं। ठीक है, और नीचे लिख लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स में सॉल्यूशन की वॉल्यूम लिख लीजिए। डिवाइड में क्यों लिखा? ताकि मैं पर लीटर का हिसाब निकाल सकूं। टोटल मोल्स ऊपर लिख लेता हूं सल्यूट के, सिर्फ सल्यूट के, और नीचे टोटल वॉल्यूम लिख लेता हूं। अब वॉल्यूम 1 लीटर है या 10 लीटर है, डिवाइड करके पर लीटर का हिसाब निकल ही जाएगा। कितने रन, कितना स्कोर हुआ, कितने ओवर्स हुए, तो पर ओवर की एवरेज निकल जाती है। कितने मोल्स है सल्यूट के और कितनी वॉल्यूम है सोल्यूशन की, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर्स, डिवाइड कर लो, पर लीटर का हिसाब निकल ही जाएगा। ठीक है, तो यूनिट्स आ गए मोल्स लीटर इनवर्स, मोल्स पर लीटर, ये है मोलैरिटी। मतलब आप यूनिट से भी ध्यान में रख सकते हो मोलैरिटी क्या है, मोल्स पर लीटर, लेकिन ध्यान रहे मोल्स सल्यूट के, लीटर्स वॉल्यूम सॉल्यूशन की, पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम 1 लीटर के हिसाब से। कभी कभी वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर्स में भी हो सकती है, तब भी हिसाब लीटर्स का ही निकालना, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन ml। हो सकता है वॉल्यूम ml में हो सॉल्यूशन की, तो उसको अपॉन 1000 करके लीटर्स कर लेना। 1 लीटर्स में 1000 ml होते हैं ना, अपॉन 1000 जो सीधे इधर लिख के इंटू 1000। ठीक है जी, यूनिट्स वही आने चाहिए, मोल्स पर लीटर, हिसाब आपको पर लीटर का ही निकालना है। वॉल्यूम मिलीलीटर्स में हो या लीटर्स में हो, क्यूबिक सेंटीमीटर में हो या क्यूबिक मीटर में हो, आपको हिसाब पर लीटर का ही निकालना है। यही मोलैरिटी की डेफिनेशन है। इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और यूनिट्स हैं मोल्स पर लीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन भी करते हैं इस पे, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा भाई मोलैरिटी क्या है। ठीक है, आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ठीक है, डायग्राम से इमेज दिमाग में होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको। ठीक है जी, देखिए जी, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन, कैलकुलेट कैपिटल एम, कैलकुलेट मोलैरिटी। डाटा लिखिए, पहले सॉल्व करने से पहले डाटा लिखिए क्या क्या दे रखा है आपको। ग्लूकोज दे रखा है, और ग्लूकोज ही यहां पे सल्यूट है। 18 ग्राम, मोल्स नहीं है, ग्राम्स है, मास है। आपको वॉल्यूम दे रखी है सोल्यूशन की, पूरे सोल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी है, पूरे सोल्यूशन की वॉल्यूम है 250 ml। आपको निकालनी है मोलैरिटी,
आपको मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी के लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो लीटर्स में कन्वर्ट करना है अपॉन 1000, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल लो बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है जी, गिवन मास ग्राम्स में दे रखा है 18 अपॉन ग्लूकोज के एटॉमिक मासेस प्लस करो। कार्बन का एटॉमिक मास 12, 6 है तो 12 इंटू 6 करो। ठीक है, 72 प्लस हाइड्रोजन का 1, 12 हाइड्रोजन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 6 करो। ठीक है जी, 16 इंटू 6 करो, देखिए कितना बनता है 96, टोटल आ जाएगा 180। तो इतने मोल्स हैं जी ग्लूकोज के, ये आगे 0.1 मोल्स। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा लो, ये वाला फॉर्मूला भी लिखना है, जरूर लिखना है फॉर्मूला। मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml, उसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है अपॉन 1000, मतलब ऊपर आ जाएगा इंटू 1000, ये करके आंसर आ जाएगा 0.4 मोल्स पर लीटर इज आंसर। ऐसे आपको मोलैरिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। मोलैरिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होने चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होनी चाहिए। पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए और मोल्स सिर्फ सॉल्यूट के चाहिए। टोटली मोल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है जी, मोल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। एक दो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करवाता हूं मोलैरिटी के, तो हम अगली नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे चलते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस और देखिए यहाँ पे। देखिए बच्चों, एक प्रॉब्लम और मैं आपके सामने रख रहा हूं मोलैरिटी की, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक सोल्यूशन है 100 ml का, वॉल्यूम दे रखी है पहले से सोल्यूशन की, 100 ml का सोल्यूशन है और उसकी मोलैरिटी भी दे रखी है 2। मोलैरिटी 2 मीन्स 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब ये है मोलैरिटी 2 मीन्स 2 मोल सोल्यूट के हैं 1 लीटर सोल्यूशन में। यहां पे 1 लीटर नहीं 100 ml सोल्यूशन है। कहा गया है इसी में आपने 200 ml वाटर और डाल दिया, इसी में 200 ml वाटर और ऐड कर दिया। तो बच्चों अब फाइनल सोल्यूशन क्या हो गया जी? फाइनल सोल्यूशन हो गया 300 ml का, 300 ml का सोल्यूशन हो गया। ये पूछ रहे हैं इसकी मोलैरिटी निकालो। ठीक है, क्वेश्चन समझिए पहले, अब इसकी अलग से वर्डिंग लिखी होगी, मैं तो पूरा क्वेश्चन ही समझा रहा हूं इमेज की हेल्प से। एक सोल्यूशन 100 ml, उसकी मोलैरिटी दे रखी है 2, उस सोल्यूशन में आपने एक्स्ट्रा 200 ml वाटर डाला, वॉल्यूम बढ़ा दी, तो अब बताओ मोलैरिटी क्या आएगी? बच्चों जो भी मोलैरिटी आएगी फॉर्मूला तो वही लगेगा ना। मोलैरिटी के लिए आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम तो है ही आपके पास, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहीं से निकाल लो ना। आपने सिर्फ वाटर ही ऐड किया ना, आपने सॉल्यूट तो ऐड नहीं किए, तो जो सॉल्यूट यहां है वही सॉल्यूट यहां भी रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है बच्चों आपने? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000 इसलिए क्योंकि ml में है वॉल्यूम। मोलैरिटी आपके पास है, वॉल्यूम आपके पास है, सॉल्व करो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे। वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां पे यूज कर लेना, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां पे यूज कर लेना, क्योंकि सॉल्यूट तो ना बढ़े ना कम हुए। वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां पे यूज करो, खुद सॉल्व करना इसको। वॉल्यूम अब ये वाली यूज करना, वॉल्यूम बढ़ गई है मोलैरिटी कम आएगी। अब देखना जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां से निकाले वही यहां भरो, वॉल्यूम ये वाली भरो, मोलैरिटी आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो जैसे तैसे आप क्वेश्चन के एंड तक तो पहुंच ही जाओगे। ठीक है, और अगर रट्टे से डायरेक्ट एमसीक्यूज करने हैं, फटाफट जल्दी से रिएक्शन करनी, जल्दी से आंसर चाहिए इसका,
तो बच्चों यहां पे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। M1 ये वाली शुरू वाली मोलैरिटी, V1 शुरू वाली वॉल्यूम, M2 ये फाइनल मोलैरिटी, V2 ये फाइनल वॉल्यूम। M1 आपके पास है, V1 आपके पास है, M2 आपको निकालना है, V2 आपके पास 300 ml है, इसको अपान में ले जाओ, आपकी ये फाइनल मोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन बात वही आती है कि सिलेबस एंड होने तक पता नहीं कितने फॉर्मूलेज करने हैं, फिजिक्स के भी करने हैं, केमिस्ट्री के भी करने हैं, मैथ्स के भी करने हैं, क्या क्या याद रखोगे। तो बाई चांस फॉर्मूला भूल भी गया, लॉजिक समझ आना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है मोलैरिटी होती क्या है, तो आप यहां से मोल्स निकाल के यहां पे भर दोगे, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसी कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है, दोनों को मिक्स कर दिया गया सॉल्यूशंस को। अब दोनों अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया, वॉल्यूम तो सीधे ऐड हो जाएगी, 300 प्लस 100 400 ml, मोलैरिटी ऐड नहीं होगी। आपको यहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं, आप यहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं, दोनों मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ऐड करना है, फिर वो टोटल में यूज करना है। इफ सॉल्यूशंस एडेड, अगर सॉल्यूशंस ऐड किए, मिक्स किए आपस में, तो बच्चों आपका शॉर्टकट फॉर्मूला आता है M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MV, टोटल मोलैरिटी टोटल वॉल्यूम। तो सॉल्यूशंस ऐड मिक्स ऐसे होंगे, और एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो तो ये फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन अप्लाई करना आना चाहिए बच्चों, और नहीं अप्लाई करना आ रहा फिर पूरा लॉन्ग कट करो, फिर शॉर्टकट ना करो। अगर दो सॉल्यूशंस हैं, मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है, तो यहां से सॉल्यूट के मोल्स निकालो, मोलैरिटी का फॉर्मूला निकाल के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो, दोनों के मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड करो। ठीक है, तो फाइनल मोलैरिटी निकल जाएगी। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स जो टोटल ऐड करके लिखे होंगे, वॉल्यूम जो टोटल ऐड करके लिखी होगी, बस आ जाएगा मोलैरिटी। तो इस तरह से अलग अलग दो अलग अलग फॉर्मूलेज हम यूज करते हैं। फॉर डिल्यूशन ये फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर मिक्सिंग दो अलग अलग सॉल्यूशंस मिक्स कर रहे हो तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है जी, और कभी कभी रिएक्शंस में भी ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स में आएगा ये। तो अब जब क्वेश्चंस आएंगे, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, अब जब क्वेश्चंस आएंगे इस पे तो तब हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सकता है ये चीज, क्वेश्चन स्टडी नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जय हिंद, जय भारत।